धीरे धीरे जैसे ही उनकी प्राण वायु को रोका है, ध्रुव की प्राण वायु रुकी है, समाधि अवस्था में जैसे ही ध्रुव पहुंचे हैं, उसी क्षण इस मृत्युलोक की वायु ने बहना बंद कर दिया। वायु ने जब बहना बंद कर दिया, जितने संसार में जीव थे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सबको ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ। सारे जीव घबराने लगे, छटपटाने लगे। सारे देवताओं में ये भय उत्पन्न हो गया कि अग्र ध्रुव की समाधि को अगर जल्दी से जल्दी से नहीं उठाया गया तो ये संसार विनाश की तरफ चला जाएगा। बहुत प्रयत्न किए, लेकिन आज ध्रुव की समाधि और गहरी होती चली जा रही है। संसार विकल होने लगा है, प्राण निकलने को आ गए हैं। हर जीव छटपटा रहा है प्राण बचाने के लिए। उसी क्षण सारे देवता एकत्र होकर के विष्णु धाम पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके कहा है कि प्रभु, सृष्टि का विनाश होने वाला है, आप चलें प्रभु, अपने भक्त को दर्शन दें, नहीं तो धर्म में अधर्म हो जाएगा प्रभु। छोड़ दे से सैया को प्रभु, चलो क्षीर सागर को छोड़ करके भगवान आज भक्त को दर्शन दो, नहीं ये सृष्टि का विनाश हो रहा है भगवान। जैसे ही आभास किया है विष्णु ने, सभी देवताओं को सांत्वना दी है, जाओ तुम अपने अपने धाम को चलो, मैं अब अपने भक्त के पास जा रहा हूं। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने क्षीर सागर को छोड़ा, आकर के वहां पहुंचे जहां उनका भक्त समाधिस्थ था। बहुत आवाज दी हैं ध्रुव को, हे पुत्र, नेत्रों को खोलो पुत्र, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं पुत्र, आंखें खोलो, क्या तुम अपने पिता से मिलना नहीं चाहोगे? बहुत प्रयास किया, लेकिन ध्रुव की समाधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? कि संसार की सृष्टि से उनका विच्छेद हो चुका था, संसार के सारे तत्वों से विलय हो चुके थे। वो पांचों तत्व ऐसे छुप गए थे उनके अंदर कि प्राण वायु को रोक लिया, शरीर शून्य हो गया था। अब ज्ञानेंद्रियां ही काम नहीं कर रही थी, न कान सुनने के काम कर रहे, न घ्राण शक्ति सूंघने का काम कर रही थी, न रसना रसपान का काम कर रही थी, न त्वचा स्पर्श का काम कर रही थी। पांच ज्ञानेंद्रियां शून्य हो चुकी थी। उस ध्यान अवस्था में श्री सुखदेव कहते हैं कि राजन, जब ये अवस्था प्राप्त होती है भक्त की, तब इस माया से विच्छेद होता है। जब तक इनका आभास रहता है तब तक हम कभी माया से छूट नहीं सकते। और उसी वक्त भगवान विष्णु समझ गए हैं कि जब तक हृदय पटल में हमारा प्रकाश अनुभव करते रहेंगे मेरे भक्त, तब तक ये समाधि को नहीं तोड़ेंगे। तो उसी क्षण भगवान विष्णु ने ध्रुव के हृदय से अपने प्रतिबिंब को हटा दिया। जैसे हृदय से छवि वो ओझल हुई है, जिस प्रकार से निकलते हुए प्राणी छटपटाता है प्राणों के समय निकलते हुए, उसी प्रकार से आज
ध्रुव की दशा हो गई। कब? जब हृदय से वो दृश्य गायब हो गया। जैसे ही हृदय से वो दृश्य गायब हुआ है, नेत्र खुल गए हैं। जो अंदर देख रहे थे आज भक्त ध्रुव, वही तस्वीर जब सामने खड़ी देखी है, चपट के पैरों में गिर पड़े हैं, नमन किया है प्रभु को। उठा करके भक्त को भगवान ने छाती से लगा लिया। बोलो भक्त और भगवान की